बिहार जैसे विकासशील राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस भूमिका में आने वाले समय में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग किस तरह से और क्या कुछ नया करने जा रहा है और क्या कुछ नया किया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच में हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मोहम्मद अफाक आलम सर। और सर से जानेंगे कि क्या कुछ नया है और क्या कुछ नया करने की योजना है। सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। और पिछले साल भरों में सर, जिस तरह से कहा जाता है कि मत्स्य और पशुपालन में एक ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार का और एक आर्थिक पक्ष मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या कुछ नया करने की योजना है और अभी तक से क्या कुछ नया किया गया है विभाग के द्वारा? देखिए, हमारे विभाग जो है, विभाग के ओर से हम सभी किसानों को जो है पशु का व्यवस्था करा रहे हैं। और जितने भी किसान हैं उनसे भी कहा गया है कि आप लोग अप्लाई कीजिए और आपको पशु मिलेगा। जहाँ तक कि 4, 5, 6 भी हम लोग देने के लिए सभी किसान को ये उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जहाँ पशु का जो रख रखाव है, उसका जो व्यवस्था है, उस सारी चीज़ों पर हम लोगों का नज़र है और हम लोग उसको देख रहे हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कैसे होगा, उसको हमारे विभाग से कैसे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। कितनी पिछले 1 सालों में सर क्या कुछ नया किया गया जो बेहद इस पशुपालन विभाग या चीज़ों में एक नया तरह का प्रयोग रहा? जैसे एक देसी गौ पालन की बातें हुई, एक आवेदन भी चला 1 सितंबर तक 19,000 के आसपास करीब आवेदन भी आए हुए हैं उसमें। तो ये जो प्रयोग हुआ, क्या इसके अलावा भी कुछ अलग प्रयोग आपने किया मछुआरों या तमाम चीज़ों को? ये मछुआरों में तो हम लोग जो प्रयोग किए हैं अभी सभी मछुआरों, लगभग 13,000 मछुआरों को हमने अनुदान दिया है। और जो मछुआरा नदी के किनारे या इसके किनारे मछली का मारते थे, उसमें सभी मछुआरों को हम लोग 3 महीना के लिए रोक लगाए हैं। सर, जो सेंटर की बातें हो रही हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर और तमाम चीज़ें, किसानों में ये बार बार जो लंपी रोग की बात हो या अन्य किसी तरह के पशुओं की जांच की बात होती है तो बाहर भेजे जाते हैं। बिहार सरकार इसको लेके कितना अपने यहाँ जांच और तमाम चीज़ें हो सकें एक जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे, तो इसको लेके किस तरह से काम करने की योजना बना रही है? क्या कुछ ये योजना हम लोग लगभग 15 करोड़ रुपया से हम लोग जो है लैब का व्यवस्था कर रहे हैं। और जो लैब जो बनेगा तो वो सही किसान के मवेशी के लिए बनेगा। और हर प्रखंड में भी हम लोग जो है सभी डॉक्टर को हम लोग लैब का जो है व्यवस्था कर रहे हैं कि वो आसानी से किसान के घर पर जाए और वहाँ उसको दवाई दे और उसका जांच करे। जांच करके कौन बीमारी है, कैसे है, वो उस बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग कई डॉक्टर को जो है तैयार किए हैं। और हॉस्पिटल में भी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि लैब के ज़रिया जो है बीमारी का जांच होगा और उसको हम लोग जो है वहाँ तक किसान को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो ये जो लैब बन रहा है वो जो चीज़ें एक 100 अस्पतालों की भी बातें कुछ समय पहले विभाग से आई थी, तो वो क्या है सर, उसमें क्या कितना खास रहने वाला है? अस्पताल तो हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा ये हो गया। जितना अस्पताल हमारे प्रखंड में, सभी प्रखंड में अस्पताल कितना जगह बंद पड़ा हुआ था, सभी अस्पताल को हम लोग चालू कराए हैं। और जहाँ अतिक्रमण हो रहा है उस अस्पताल का जो है अतिक्रमण को भी हम लोग दूर कर रहे हैं। और सारा डॉक्टरों को व्यवस्था करके दवाई का जो है हम लोग दे चुके हैं कि जहाँ भी इस तरह की बीमारी हो आप फ़ौरन उसको जाइए। एम्बुलेंस भी हम लोग ले रहे हैं, उसके ज़रिया जो है किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जो देखिए पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ का एक खेती तो उतना निर्भर नहीं है, लेकिन जो पशुपालन के क्षेत्र में है, पशुओं को बकरी पालन, मुर्गी पालन या पशुओं का पालन कर रहे हैं और वही रोजगार का उनका और आय का मुख्य साधन है।
तो वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बेहद सरकारी सुविधाएं या रास्ता या किसी दिक्कतों के चलते नहीं पहुँच पा रही है समय से। तो वैसे चीज़ों को लेके कुछ नया कुछ है कि विशेष योजना देखिए, है ऐसी? पहाड़ी इलाका जहाँ भी है जी। उसको भी हम लोग चिन्हित किए हैं, जहाँ जहाँ भी है वहाँ उस तरह का खबर हम लोगों को मिलता है, तो विभाग के द्वारा उसका व्यवस्था उसका किया गया है। और पहाड़ी इलाके में ख़ास तौर पर जो ये बीमारी चाहे बकरी को हो या मवेशी को हो, अगर होता है तो उसकी खबर हम लोगों को मिल जाती है, तो हम लोग उसके अपने विभाग के द्वारा उसको हम मदद करवाते हैं। सर, बैंक लोन की बात हो रही है इन दिनों कि पशुपालन विभाग के जो किसान क्रेडिट कार्ड है कि कई पर बिहार के किसान जो पशुपालक थे आवेदन किए थे, लेकिन जितना आवेदन था उसकी तुलना में बहुत ही कम संख्या में बैंक ने लोन दिया है। तो क्या है सर, आखिर किसानों को लोन न मिलने की वजह क्या है? क्योंकि बहुत ऐसे किसान हैं जिनको लोन नहीं मिल पाता है। क्या इसको लेकर कुछ आप कर रहे हैं या कैसे चलेगा? देखिए, इस बात को तो हम कई बार उठाए भी हैं और बैंक के सभी विभाग के सभी बड़े अफसर को भी बुलाए और उन लोगों को कहा कि कितने लोग आवेदन दिए हैं, उस आवेदन के माध्यम से 2% भी किसान को लोन देने का मैं ये बताया, जहाँ कि 80% लोग जो है लोन के लिए अप्लाई किए थे। और ये हाल है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड जो बना है, उस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत सारे किसान को लोन नहीं मिल रहा है और किसान काफ़ी परेशान है। अगर लोन मिल जाता तो हमारा विभाग और आगे बढ़ता, लेकिन उस बैंक लोन नहीं मिलने के कारण जो है किसान बहुत अभी भी पीछे चल रहे हैं और जैसे तैसे वो अपना रोजगार कर रहे हैं। कौन है? बैंक है? इसमें बैंक पूरी दोषी है। और हम केंद्र सरकार को कहना चाहेंगे कि बैंक को आगे लाने के लिए बैंक के द्वारा किसानों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और हमारे जो विभाग, ये जो बैंक के माध्यम से जो किसान को मिलना चाहिए वो लाभ बैंक के द्वारा नहीं मिलता है। किसान दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, लास्ट में वो थक हार के वो घर बैठ जाता है। तो मेरा कहना है कि केंद्र सरकार जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया, उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को लाभ मिलना चाहिए। कई 1-2% मुश्किल से 5% जो है किसानों को लाभ मिलता है। जब टैक्स हम देते हैं, हमारे राज्य में टैक्स दिया जाता है सभी बैंक वाले को, लेते हैं वो, और हम लोग बैंक को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और दूसरे राज्य में ये बैंक वाले जो है इस पैसे को उपयोग में लाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का लोन माफ़ होता है और यहाँ के किसान को लोन नहीं मिलता है, तो ये बड़ा मुद्दा है। पटना से किसान तक के लिए अंकित सिंह की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।